नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दो चीज़ें हैं जो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। दोनों ही अच्छी चीज़ें नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, बट डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, पहली खबर कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि एक्शन हो सकता है और बड़े लेवल पे एक्शन हो सकता है। ये संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और दूसरी खबर, एसआईपी डेटा ये शो कर रहा है कि लोग एसआईपी कर कम बंद ज़्यादा कर रहे हैं। ये तो होता ही है, जब बाजार गिरता है तो ये होता है, लेकिन अभी तक एसआईपी फ्लोज में उतनी कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखी है। दोनों को एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में। अब डील की बात नहीं आ रही है, अब खबर थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे आ रही है। ट्रंप इंडिकेट्स रिटर्न टू सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट ईरान अकॉर्डिंग टू CNN सोर्सेस। तो CNN की माने तो प्रेसिडेंट ट्रंप वापस से मिलिट्री एक्शन में आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू CNN सोर्सेस, ट्रंप हैज इंडिकेटेड अ रिटर्न टू सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट ईरान, राइजिंग geopolitical tension in the Middle East. Donald Trump has stated that tariffs require a new approach, suggesting that a less efficient method is needed, signaling a potential shift in US trade. तो अपने आप में ना थोड़ा सा माहौल और गर्म हो रहा है। हालांकि कच्चा तेल अभी भी 107-108 डॉलर प्रति बैरल पे है, वहां पे कोई खास शार्प स्पाइक नहीं देखने को मिला है, लेकिन परेशानी दिख रही है और सुबह से है। और अमेरिका का बाजार खुद इस समय नीचे हो गया है। डाउ फ्यूचर्स सुबह से न्यूट्रल थे, लेकिन अभी डाउ फ्यूचर्स छोड़िए, डाउ जोन्स आपके लिए 300 पॉइंट से ज़्यादा नीचे दिख रहा है, जिसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर अमेरिका के बाजार की बात करी जाए तो डाउ मैंने अभी 10 मिनट पहले जब देखा था तो 320 पॉइंट नीचे था। करंट सिचुएशन में अगर मैं बताऊँ तो 310 पॉइंट नीचे है, करीब 0.6% की गिरावट है। S&P 500 0.67% डाउन है। नेस्डेक में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट है, 1.1% की। तो नेस्डेक जो तेज़ी से भागा है वो आज गिर भी थोड़ा तेज ही रहा है। बाकी रसेल 2000 में पैनिक मच गया है, 0.2% नीचे है। तो गिरावट तो आज अमेरिका में हो रही है चौतरफा, ये तो हमें क्लियर कट दिख रहा है। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा दोस्तों SIP फ्लोज के बारे में। ये दिक्कत का विषय है दोस्तों। SIP स्टॉपेज रेशो जो है वो लगातार 100% से ज़्यादा आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है? स्टॉपेज रेशो 100% से ज़्यादा का सिंपल मतलब है जो नई SIP आ रही हैं उसके कंपैरिजन में पुरानी SIP बंद ज़्यादा हो रही हैं। लेट्स अज्यूम कि 100 नई SIP आई और 101 नई बंद हो गई, तो 101% का स्टॉपेज रेशो है। जितनी खुली उससे ज़्यादा तो बंद हुई हैं, तो नंबर ऑफ स्टॉप SIP ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओपन SIP। यहाँ पे डेटा भी लिखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इवन एज इन्वेस्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड ₹31,115 करोड़ इन अप्रैल। तो SIP फ्लोज तो अभी भी हैं अच्छे खासे, लेकिन स्टॉपेज रेशो नहीं रुक रहा है। डिटेल अगर पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा है टू द 31,115 करोड़ आया है टू द MFI की तरफ से। अगर डेटा देखें तो ये तो अच्छा ही है, लेकिन according to the monthly data, the number of SIPs discontinued 10 year completed in April was recorded at 51.29 lakh। 51,29,000 ऐसी SIP हैं जो या तो खत्म हो गई या रुकी हैं। देखो, खत्म होना भी इसमें आता है। मान लो किसी के समय ही इतना था, वो SIP बंदी होगी, नई शुरू करनी पड़ेगी। तो 10 ईयर खत्म हो गया तो वो भी एक केस आता है, स्टॉपेज में ही आती है वो, और रोकी है वो भी स्टॉपेज में ही आती है। ऐसा नंबर 51,29,000 है। वहीं अगर नई SIP की बात करी जाए तो वो 50,71,000 है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 60,000 58,000 के समथिंग का फर्क है। 58,000 कम अकाउंट नहीं होते हैं, ये डेटा आ रहा है। एज ऑफ मार्च 2026 द नंबर ऑफ SIP डिसकंटिन्यूड 10 ईयर कंप्लीटेड वॉज recorded at 53.38 lakh and the number of new SIP registered was 52.82 lakh। तो लगातार अगर आप देखें, मार्च में भी आप देखें SIP स्टॉपेज रेशो ज़्यादा था, करीब 18 और 38 लाख, यानी कि करीब करीब अगर आप नोटिस करें तो 56 लाख SIP बंद ज़्यादा हुई थी। अभी भी ऑलमोस्ट 56,000, अभी भी देखें आप तो 58,000 ज़्यादा बंद हुई हैं। तो डेटा क्लियर कट नेगेटिव साइड पे आ रहा है। आगे वित्त वर्ष 26 की बात करी जाए, अप्रैल से लेकर मार्च 26 तक, तो म्यूचुअल फंड स्टॉपेज रेशो रहा है 94.51 पे, जो कि रिकॉर्डेड नहीं, नॉर्मल है। मतलब खुली जितनी है उससे कम ही बंद हुई थी, बट ऑलमोस्ट
इक्वली था क्योंकि 94.5% का स्टॉपेज रेशियो था। मंथली फंड की बात करी जाए तो 31,115 करोड़ का आया है अप्रैल में, कंपेयर टू 32,087 करोड़ मार्च में जो था, उसके कंपैरिजन में 3% का ड्रॉप है मंथ ऑन मंथ। बट फिर भी मैं कहूँगा SIP फ्लोज तो अच्छे ही हैं। देखो 31,115 करोड़ कम नहीं होता है, अच्छा खासा होता है। बट स्टॉपेज रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि थोड़ा चिंता का विषय लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी और इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट भी, दोनों तरफ से अगर आप नोटिस करें तो थोड़ा सा दर्द तो है अब। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।